भगवद गीता शास्त्र के प्रथम अध्याय में अर्जुन के निमित्त से वे समस्याएं, वे उलझने, वह द्वंद्व भगवान वेदव्यास जी ने हम लोगों के सामने रखा है, जिसका अनुभव हम लोग आए दिन करते रहते हैं। और इस प्रकार के द्वंद्वों के कारण अनेक बार कुंठा से, निराशा से, अवसाद से, जिसे आप डिप्रेशन कहते हैं, उससे ग्रस्त हो जाते हैं। और ऐसी अवस्था से किसी को भी बाहर निकालने के लिए जो सर्वोत्तम शास्त्र है उसका नाम है भगवद गीता। जो सर्वोत्तम शास्त्र है, अवसादग्रस्त व्यक्ति के लिए, जिसका प्रतीक अर्जुन है और जिसने ये कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या करना है, जी करके भी क्या करना है, किम भोगैर जीविते नवा, ये मुमूर्षुत्व है, ये मरने की इच्छा। अनेक बार ये माताएं बोलती है ना, इसे तो मरना अच्छा, ऐसा बोलती है। ये जो उलझन है ना, इससे बाहर निकालने के लिए एक बात आपको बतलाता हूं। हम गीता का चिंतन तो करेंगे, कर रहे हैं। केवल गीता का पाठ भी करेंगे तो भी आप इससे बाहर निकल जाएंगे। गीता मंत्रमय ओज का प्रवाह है, और इसलिए भगवद गीता का हम लोगों के द्वारा किया जाने वाला पाठ भी हम लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। मैं गीता के अर्थ की बात अभी नहीं कर रहा हूं, मैं गीता के पाठ की बात कर रहा हूं। वे श्लोक इतने महत्वपूर्ण हैं, उन श्लोकों के साथ चलने वाला ऊर्जा का प्रवाह इतना महत्वपूर्ण है। और इसलिए भगवद गीता को समझने के लिए हम कितने भी भाष्यों का, टीकाओं का, अनुवादों का, विभिन्न प्रकार से भगवद गीता की जो प्रस्तुति हुई है उनका उपयोग करें, लेकिन पारायण के लिए, पाठ के लिए, कंठस्थ करने के लिए तो भगवद गीता जैसी है उसी प्रकार मूल में हमारे कंठ में आ जानी चाहिए। और न केवल कंठ में आनी चाहिए, बल्कि उसका पुनः पुनः आवर्तन होना चाहिए। ऐसा करते आपका मूड बदल जाएगा। अपने आप आपके भीतर एक ऊर्जा का संचार होता हुआ आपको दिखाई देगा, और यह अनुभव कोई भी कर सकता है। भगवद गीता को कंठस्थ करने वालों के जो अनुभव गीता परिवार और लर्न गीता के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त होते हैं, उसमें मस्तिष्क का पूरा प्रोग्रामिंग ही बदल गया। डिप्रेशन चला गया, बोलना ही नहीं आ रहा था, अब शुद्ध बोलना आने लग गया। ऐसे कितने ही उसके उपयोग हैं। यह शक्ति भगवद गीता मंत्रमय होने के कारण उसमें है। तो भगवद गीता का मूल पाठ भी इतना महत्वपूर्ण है। उसके अर्थ का चिंतन करके यदि अपने जीवन को हम संवारते हैं तो कहना ही क्या है।